हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन वॉशिंग और जियोपॉलिटिक्स एक्सपोज्ड में आपका स्वागत है। जिस समय हमारी ज़िंदगी उतनी कठिनाइयों से नहीं गुजर रही, उस समय भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत बुरे हालात हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे ही देश का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य मिज़ोरम, मणिपुर, इनमें अस्थिरता है और मणिपुर में तो बहुत बुरे हालात हुए भी हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि जिस लिए ये हालात इतने बुरे करवाए गए हैं, अभी वो मकसद पूरा हुआ है ही नहीं। ये जो रोथशाइल्ड फैमिली, वारबर्ग फैमिली, ये जो परिवार पूरे लगभग पूरे विश्व को कंट्रोल करते हैं, कुछ देशों को छोड़कर उन देशों में एक म्यांमार भी है जिसको ये कंट्रोल नहीं करते, और इनको पूरे विश्व पे अपना नियंत्रण चाहिए, जिसके लिए अपनी ये सबसे मजबूत कठपुतली अमेरिका का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आग लगाई गई है, इसमें फॉरेन फंडेड एनजीओज़ हैं, अमेरिका, CIA और उनके द्वारा कंट्रोल्ड लोग हमारे देश को, नॉर्थ ईस्ट को जलाने में शामिल हैं। कुकी, मेती, नागा, इन सब का जो दुश्मन हैं यही लोग हैं, यही परिवार हैं। लेकिन हमें असल में समझना यह है कि इन लोगों ने ये किया क्यों, किस लिए किया। तो हमें इनके काम करने के तरीक़ों को समझना होगा। सबसे पहले इनका ईरान पे कंट्रोल नहीं है, इनका सीरिया पे नियंत्रण नहीं था, इनका इराक पे नियंत्रण नहीं था, लेकिन ईरान के प्रभाव को रोकने के लिए, बशर अल असद का तख्ता पलट करने के लिए इन एजेंसियों ने कुर्द मूवमेंट को खड़ा किया, ISIS को खड़ा किया, और जो भी एंटी गवर्नमेंट, एंटी ईरान जो भी ग्रुप थे उनको सपोर्ट किया, उनको सहायता की। अब जैसे कि हम कुर्द मूवमेंट को देखें, उसने बशर अल असद का तख्ता पलट करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट करने में। तो ये जो कुर्द मूवमेंट है एक दिन में तो खड़ी नहीं हुई। ये जो कुर्द मूवमेंट है एक सेपरेटिस्ट, एक अलग देश की मांग थी कुर्दों के लिए। इसी तरह हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी फॉरेन फंडेड एनजीओज़ की मदद से, अपनी कठपुतलियों की मदद से, अमेरिका ने मैथ्यू वेंडाई जैसे लोगों की मदद से कुकी लोगों में एक असंतोष पैदा किया तरह तरह से। उनमें एक अलग देश की भावना, अलग देश की मांग पैदा करी कुकी लोगों में, और उन कुकी लोगों को म्यांमार की सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे भी इस्तेमाल किया जाएगा। एक कहानी सुनी होगी आपने, एक जार में लाल चींटी, काली चींटी, दोनों चींटियों को डाला गया, वे नहीं डली। फिर उस जार को ज़ोर ज़ोर से हिलाया गया। लाल चींटियों को लगा कि काली चींटियों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, काली चींटियों को लगा लाल चींटियों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन असल में सारा दोष उस जार को हिलाने वाले का था। तो इसी तरह म्यांमार में सरकार का तख्ता पलट करने के लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में आग लगाई गई है अमेरिका के द्वारा, CIA के द्वारा, उनके द्वारा पोषित लोगों के द्वारा, NGOs के द्वारा, जिसको ये रोथशाइल्ड फैमिली, वारबर्ग फैमिली जैसे परिवार कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, जो भी मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं, उनको अगर इस चीज़ का बदला लेना है, सबसे पहले उन NGOs जो नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयत फैला रहे हैं उनका बायकॉट करो, उनसे दूरी बना लो। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो, अपने वैदिक धर्म को जानो, अपने खान पान को जानो, किस तरह हमारा शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन हमें शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। आर्थिक रूप से मजबूत बनो, सामाजिक रूप से मजबूत बनो, और जो तुम्हारे असल दुश्मन हैं, जो यूरोप में, अमेरिका में बैठे हैं, उनसे बदला लो।
प्लस म्यांमार की तत्कालिक सरकार का समर्थन करो, उनके फेवर में बोलो, उनके सपोर्ट में बोलो। और अगर आपके पास पैसा है और किसी तरह आप उनको सपोर्ट फंड कर सकते हैं तो म्यांमार की तत्कालिक सरकार को आर्थिक रूप से भी मदद पहुंचाओ। आज की जो तात्कालिक एक स्वतंत्र म्यांमार में सरकार है, इसने रोहिंग्या आतंकवाद को म्यांमार में ख़त्म किया है। जिन रोहिंग्याओं ने बौद्धों और हिंदुओं को मारा, स्त्रियों की इज्जत लूटी, उस रोहिंग्याओं के आतंकवाद को इन्होंने म्यांमार में ख़त्म किया है आज की तात्कालिक सरकार ने म्यांमार की। और जो अमेरिका की बिठाई हुई कठपुतली थी, आंग सान सूची करे जैसा ही कुछ उसका नाम था, जब वह सत्ता में थी तो हिंदुओं पे बौद्धों पे अत्याचार हो रहे थे, वह चुप थी, एकदम चुप, कुछ नहीं कर रही थी। तो कहने का अर्थ यही है, जो म्यांमार की तात्कालिक सरकार है बहुत अच्छी है, इसका समर्थन करो हर तरह से। और जितना हो सके अमेरिका की कंपनियों का, उनके द्वारा पोषित एनजीओज़ का, नेताओं का विरोध करो और सत्यार्थ प्रकाश का, अपने वैदिक धर्म का प्रचार करो। ढोंग पाखंड अंधविश्वास से दूर निकलो। उधम सिंह को पढ़ो, जानो कैसे उन्होंने बदला लिया था लंदन में जाके जनरल डायर से, जिसने कि जलियांवाला हत्याकांड में ढेरों निर्दोषों को मारा था। उसी तरह तुम भी नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाइयों बहनों, उधम सिंह से प्रेरणा लेते हुए इन विदेशी ताकतों से बदला लो। और अगर तुम्हें लूटना है तो चंद्रशेखर आज़ाद के जैसे उन्होंने इन अंग्रेज़ों को लूटा था, उसी तरह इस विदेशी ताकतों द्वारा पोषित एनजीओज़ को, नेताओं को लूटो। आपस में एकता बनाए रखो। कुकी लोगों को समझना चाहिए आज वह जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या को देने वाले, पैदा करने वाले यही विदेशी हैं, यही परिवार हैं, अमेरिका है, उनके द्वारा पोषित संस्थाएं हैं, फॉरेन फंडेड एनजीओज़ हैं, पार्टियां हैं, नेता हैं। इसको मेरे नॉर्थ ईस्ट के सभी भाइयों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। यही लोग असली मास्टरमाइंड हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैली हुई है, आग लगी हुई है। जिस पर बीतती है वही जानता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं, जिसकी एक सामान्य वातावरण में रहने वाला हमारे जैसा आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता।